अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के साथ साथ चीन की भी टेंशन को बढ़ा दिया है। अमेरिका ने टैक्स को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत के साथ साथ चीन भी परेशान हो गया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस विधेयक को सीनेट यानी कि अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में पेश करने की इजाजत दे दी है, जिसमें कहा गया है कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% का टैक्स लगाया जाए। इसमें भारत और चीन को भी शामिल किया गया है। दक्षिणी कैरोलिना से रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम ने एक इंटरव्यू में इसका दावा किया है। एबीसी न्यूज को दिए गए अपने इंटरव्यू में ग्राहम ने कहा कि उनके लिए एक बड़ी सफलता है क्योंकि इस बिल का प्रस्ताव उन्हीं ने रखा है। ग्राहम ने कहा, यह बिल क्या करता है? यदि आप रूस से उत्पाद खरीद रहे हैं और आप यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे हैं तो आपके उत्पादों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में आने पर 500% का टैरिफ लगेगा। भारत और चीन पुतिन के तेल का 70% खरीदते हैं और ऐसा कर वो रूस के युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। अमेरिकी सांसद का दावा ऐसे वक्त पर आया है जब भारत अमेरिका से ट्रेड डील फाइनल करने के लिए बातचीत कर रहा है। ग्राहम ने कहा कि यह पहली बार है जब ट्रंप ने इस बिल का समर्थन किया है जिसका उद्देश्य चीन और भारत जैसे देशों पर उच्च टैरिफ लगाकर उन पर हमला करना है, जो बड़ी मात्रा में रूसी तेल आयात करना जारी रखे हुए हैं। ग्राहम के मुताबिक Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. भारत और चीन रूस का 70% तेल खरीद रहे हैं। वे युद्ध मशीन को चालू रख रहे हैं। मेरे विधेयक के 84 सह प्रायोजक हैं। पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझसे कहा कि विधेयक को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। ग्राहम के मुताबिक उनके इस बिल का उद्देश्य भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से तेल और अन्य सामान खरीदना बंद करने के लिए दबाव डालना है ताकि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो, मास्क और यूक्रेन में शांति वार्ता के लिए प्रेरित किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल को अगस्त में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह अमेरिका की उस कोशिश का एक हिस्सा है जिसके जरिए अमेरिका रूस पर आर्थिक शिकंजा कसना चाह रहा है क्योंकि यूक्रेन में उसका युद्ध जारी है और पुतिन शांति वार्ता करने या सीजफायर करने से नकार रहे हैं। दूसरी तरफ भारत और चीन ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद छूट वाले रूसी तेल खरीदना जारी रखा है। इसी वजह से भारत और चीन इस कानून के जरिए अमेरिकी निशाने पर आ सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत का क्या रुख होता है, क्योंकि भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं जिसे कहीं न कहीं अमेरिका चाहता नहीं है। हाल ही में इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर जोरदार बमबारी की। इसके बाद ये युद्ध तेज हुआ और ईरान ने भी इसराइल को दहला दिया। बाद में इसराइल के समर्थन में अमेरिका जंग में कूदा और अपने खतरनाक B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु केंद्रों पर बमबारी की। अमेरिका के इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 7 B-2 बॉम्बर शामिल थे, लेकिन अब इससे जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का एक B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर जिसका कॉल साइन MYTEE-14 था, ईरान में हाल ही में हुए हमले के दौरान डिकॉय मिशन शामिल में था और वो अमेरिका वापस नहीं पहुंच पाया। जी हां, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने एक स्टील्थ B-2 बॉम्बर को गिरा दिया है? इसका जवाब है नहीं। ईरान ने अमेरिका के किसी भी बॉम्बर को नहीं गिराया है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण वो वापस अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। ये बॉम्बर 21 जून 2025 को मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ा था और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का हिस्सा था, जिसमें 7 B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। लेकिन वापसी के समय उसमें तकनीकी खराबी आ गई और इसे हवाई के होनोलुलु में लैंड करवाना पड़ा। घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये होनोलुलु की है, जिनमें एक B-2 बॉम्बर दिखाई भी दे रहा है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन में शामिल 7 B-2 बॉम्बर्स मिसौरी के अपने बेस पर सुरक्षित लौट आए, जबकि डिकॉय मिशन का हिस्सा रहे इस विमान को हवाई में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक 21 जून को B-2 बॉम्बर्स के 2 जत्थे उड़े थे, जिनमें से एक जत्था ईरानी अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित करने के लिए था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality.
at KR Mangalam University. खास बात यह है कि जो जत्था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित करने के लिए उड़ा था, उसी जत्थे में से एक B-2 बॉम्बर तकनीकी गड़बड़ी का शिकार हुआ और MYTEE-14 नाम का ये B-2 बॉम्बर होनोलुलु के डैनियल के इनॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, जो हिकम एयरफोर्स बेस के साथ रनवे एक्सेस साझा करता है। विमान में कथित तौर पर उड़ान के बीच में तकनीकी खराबी आ गई और सुरक्षा कारणों से उसे डाइवर्ट कर दिया गया। तब से यह हवाई में ही रुका हुआ है। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब कोई B-2 स्पिरिट बॉम्बर हवाई में फंसा हुआ है। अप्रैल 2023 में एक अन्य स्टील्थ बॉम्बर ने इन फ्लाइट सिस्टम की विफलता के बाद हिकम में इमरजेंसी स्टॉप बनाया था। यह घटना दिसंबर 2022 में व्हाइटमैन AFB में हुई दुर्घटना के कुछ ही महीनों के बाद हुई थी। नतीजतन पूरे B-2 बेड़े को अस्थायी रूप से ग्राउंडेड होना पड़ा था। बाद में उस दुर्घटना को एक खराबी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसके कारण बॉम्बर रनवे से हट गया और उसमें आग लग गई। जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक B-2 बॉम्बर की कीमत $2 बिलियन से अधिक है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया के सबसे उन्नत और महंगे विमानों में से एक है। इसकी स्टील्थ तकनीक सबसे आधुनिक तकनीक मानी जाती है और ये दुश्मन की वायु रक्षा से भी बचने की अनुमति देती है, जो इसे अमेरिका की परमाणु और पारंपरिक स्ट्राइक क्षमता का केंद्र बनाती है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को हाल के इतिहास में सबसे लंबे और सबसे जटिल B-2 मिशनों में से एक माना जाता है। पायलटों ने कथित तौर पर पूरे समय रेडियो चुप्पी बनाए रखी। इसके अलावा इसे कहीं पर भी लैंड नहीं करवाया गया। एयर रिफ्यूलिंग इसमें करवाई गई, यानी कि हवा में ही इसमें ईंधन भरवाया गया। बहरहाल इस B-2 बॉम्बर को लेकर के आगे जो भी जानकारी होगी वो लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा। इजराइल और अमेरिका के हालिया हवाई हमलों में ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य तेज कर दिया है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा 27 और 29 जून को ली गई तस्वीरों में फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर गतिविधियां दिखाई दी, जो ये संकेत देती हैं कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पुनर्जनन करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये विकास मध्य पूर्व में तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक स्थान जहां पर अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम गिरा था, वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है। दूसरे स्थान पर भी कुछ भारी वाहन खड़े हैं। इसके अलावा एक और स्थान पर मरम्मत का काम चल रहा है। वहीं टनल का एंट्री गेट भी दिखाई देता है।